Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the. जी, आपने पहले अपना ये तारुफ करवाना है कि आपका नाम क्या है और आपका कंपनी से क्या ताल्लुक़ है। मेरा नाम इमरान है और मैं इस कंपनी का को-फाउंडर एंड सीईओ हूँ। और आपको ये कंपनी बनाने का ख्याल कब, क्यों और कैसे आया? जी, मैं इस आइडिया पे अराउंड मोर देन 3 इयर्स हो गए मुझे इस आइडिया पे काम करते हुए। खुद एज़ अ कस्टमर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, ट्रैवल करना पड़ता था, आउट ऑफ कंट्री होता था, कोई भी सर्विसेज अवेल करनी होती थी घर वालों ने, पर कोई रिलायबल टीम नहीं मिलती थी। किसी को भी आप कॉल करके घर नहीं बुला सकते थे। ज़रा सा इलेक्ट्रिशियन का भी प्रॉब्लम होता था, मार्केट जाके कोई आदमी ढूँढना, फिर उसे लेके आना, फिर उसका एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट काम का उसको आइडिया है। फिर अक्सर वो हमें आपको आइडिया किस फील्ड में बहुत ज़्यादा ढूँढना भी है, एक्स्ट्रा चार्ज करना, ये बहुत ज़्यादा पेन एरियाज है मेरे अपने लिए। मैं सोचता था कि किसी ऐसी कंपनी की बहुत ज़रूरत है इस वक्त मार्केट में जो कि इन एरियाज़ को एड्रेस कर सके। इस वक्त हम तकरीबन कुछ नहीं अराउंड 50 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेरा कंसेप्ट यही है कि आपको जो भी सर्विसेज चाहिए हो वो तमाम की तमाम एक छत के नीचे आपको अवेलेबल हो। आपकी एप्लीकेशन पे एक सिंगल क्लिक के थ्रू या आपकी वेबसाइट पे जहाँ आपको कोई भी सर्विस करनी है विदिन 2 मिनट्स में वो सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाए। इस वक्त हम 50 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस लोगों की टीम इस वक्त हम इंगेज कर चुके हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल्स, आईटी सर्विसेज, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सिविल वर्क सर्विसेज, आपको घर में टैंकी का स्प्रे चाहिए, आपको अपने सोफे वॉश करवाने हैं, आप अपने लिए घर के लिए कोई आपको नहीं सॉरी पासवर्ड। अच्छा, आप लाहौर में कौन कौन सी जो है सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं आप? इस वक्त जी हम लाहौर में बेसिकली मार्केट प्लेस का रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे एज ए टोटल 50 प्लस सर्विसेज हैं जिसमें एसी सर्विस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंट, इसके अलावा आईटी से रेलिवेंट आपको किसी तरह का भी लैपटॉप कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आता है, रेदर देन गोइंग टू हफीज सेंटर और वहाँ जाके आप अपनी मशीन लेके जाए रिपेयर करवाएं, अब हमारे आईटी एक्सपर्ट को कॉल करें, वो घर आके आपका लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयर करेगा। अगर आप कोई वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, मोबाइल ऐप बनवाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, आजकल मार्केट में लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन बहुत खराब है, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं पर दे डोंट नो वेयर टू गो टू क्रिएट देयर ओन वेबसाइट। इस तरह की जो भी सर्विसेज आप हमारी एक कॉल पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम घर पे अगर आपको फिटनेस कोच चाहिए, आप वेट लूज करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को ताइक्वांडो या बॉक्सिंग सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम ट्रेनर प्रोवाइड कर रहे हैं, फिटनेस ट्रेनर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके स्पेशल 3 महीने या 6 महीने का प्रॉपर प्लान बना के आपको वेट लूज करने में हेल्प करते हैं। आप क्रिकेट या फुटबॉल कोचेस की ज़रूरत है आपको तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। आपके इवेंट्स हैं, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, उसके लिए भी आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, आप आगे जाके आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है, अपनी गोशवारे आपने जमा करवाने हैं, उसके लिए आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो एक कॉल में हमारा नुमाइंदा आपको कॉन्टैक्ट करेगा और जो भी आपके रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्या आप की जो सर्विस है ये 24 आवर्स हैं और फुल टाइम आप इसको मैनेज कर रहे हैं? ये सर्विसेज तो बेसिकली हमारी 24 आवर्स ही हैं, लेकिन मैं इसमें फुल टाइम एंगेज नहीं हूँ। मैंने बेसिकली अपनी बात में टीम रखी हुई है, सही साहब हैं, उनको मैंने इसी मकसद के लिए एंगेज किया था कि हम इस बिजनेस को मैनेज कर सकें, वो मेरे लिए मैनेज कर सकें। और मैं वंस इन अ वीक उनके साथ टाई अप करता हूँ, सीकअप हमारी होती है, मेक श्योर करते हैं जिनके हमारे कस्टमर कंप्लेंट्स हैं उनको हम एड्रेस करें, पूरी वीक की हम प्रोग्रेस देखें। तो ये है कि मैं बिलीव करता हूँ अपना काम अच्छे रिलायबल लोगों को डेलीगेट करने पे, और वो मेरे लिए तमाम सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त टीम काफ़ी एक्सपेंड हो चुकी है, लेकिन उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, सही साथ कर रहे हैं। क्या लोग आप पे एतमाद कर रहे हैं और आपके काम से वो फुली सेटिस्फाइड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम एज ए टोटल हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये था कि जो कस्टमर को पेन एरियाज है उनको हम एड्रेस करें। उसमें अगर हम बात सर्विसेज नहीं दे सकते तो मेरा ख्याल है मेरा जो विजन है मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा अपना प्राइमरी गोल ये है कि प्रॉफिट्स मेरा इस वक्त मकसद नहीं है, मेरा इस वक्त ये मकसद है कि लोगों को रिलायबल सर्विसेज दूँ जिसमें वो काउंट कर सकें, कि लोगों को पता हो कि यार कभी भी किसी भी वक्त अगर हमें कोई रिलायबल और एक्सपीरियंस रिसोर्स चाहिए जिससे हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, कोई हमारे साथ करप्शन ना की जाए, कोई 2 नंबरी ना हमारे साथ काम की जाए, कारीगरी का प्लेटफॉर्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा फोकस इसी पे है। डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, द रीज़न बीइंग कि मार्केट में जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह के कारीगर होते हैं, जिस तरह के लोगों के पास एक्सपीरियंस होते हैं, तो वह एतमाद जीतना बहुत मुश्किल होता है। फिर जैसे ही आपकी टीम भी जितनी बड़ी होती है उस टीम के साथ मैनेज करना, मेक श्योर करना कि वो जो आप सोचते हैं, जो आपका विजन है
वही आपकी टीम का विजन हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने एक सिंपल रूल रखा हुआ है कि अगर कहीं पे कस्टमर से हमें कंप्लेन आती है और उसमें हमें ज़रा सा भी फॉल्ट फील होता है, 1 to 5% भी अगर हमें फॉल्ट फील होता है कि हमारे कारीगर का है, तो हम जो है उसके साथ में फर्दर वर्किंग नहीं करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर हमने जो टीम भी इंगेज की है हमने प्रॉपर स्क्रूटनी के थ्रू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारा 95% अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसको मेंटेन कर पाए। सही साहब से मिलिए, ये हमारे मैनेजर हैं जो अब हम सही साहब का इंटरव्यू करते हैं। जी सही साहब, आप पहले कुछ अपने बारे में बताएं कि आप इस कंपनी में कब से क्या और कैसे काम कर रहे हैं। मेरा नाम सईद अख्तर अमान है और मैं इस कंपनी में तकरीबन 6 महीने से अवेलेबल हूँ। और हमने ये स्टार्ट किया था काम तकरीबन जनवरी से। शुरू में हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमें अच्छे कारीगर नहीं मिल रहे थे। लोगों को जो सा हमारे इत्मीनान करने के लिए कुछ सलूशन नहीं था कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करें। उसके बाद हमें कॉल्स आना शुरू हुई और हमने उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बेहतरीन कारीगर को भेज के उसको सर्विस प्रोवाइड की, जिससे हमें ये नतीजा निकला कि वो जो है कस्टमर हमारे लिए एक कस्टमर की जगह हमारे पास 10 कस्टमर हमारे पास आ गए। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब इस वक्त जो है ना हमारे पास कम्प्लीट एक महीने में कम से कम जो है ना 60 से 70 कॉल्स आती हैं, जिसको हम हैंडल करते हैं और हम कारीगर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जो कारीगर काम के लिए जाते हैं तो उनके लिए आपका कोई चेक एंड बैलेंस भी है? हाँ जी, हम कारीगर से जब अपनी टीम को भेजते हैं पहले हमें सबसे पहले कॉल आती है या हमें कंप्यूटर पे आती है, कॉल वगैरह आती है, वाईफाई पे आती है, जिस तरह की आती है हम उसको हैंडल करते हैं। और उसके बाद ये है कि हम एक बेहतरीन सा कारीगर जो होता है जो उस मकसद के लिए बना हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो वो इलेक्ट्रिशियन का ही काम करता है, वो इलेक्ट्रिशियन का ही उसने काम करना है, तो हम उसको हायर करते हैं, अपने पास जो बुलाते हैं और उसके बाद उसको वहाँ पर लेके जाते हैं। और जब वो जाके अपने एक चीज़ को देखता है कि यार ये काम मैंने करना है और ये इतने पैसे में होगा या इतने इतने प्राइस लगेंगे, फिर उसको हम हैंडल करते हैं आपस में मिलके। उसको जब हम मिलके हैंडल कर लेते हैं तो फिर दूसरे नंबर पे मेरा जो सा काम होता है वो ये होता है कि मैं एक तो कस्टमर और दूसरा जो सा हमारा कारीगर जो सा गया होता है, इन दोनों के आपस में बेहतरीन किस्म की जो है ना अंडरस्टैंडिंग हायर की जाए। और मे भी अभी तक हमें कोई कंप्लेन नहीं आई। पहला मकसद तो हमारा सबसे पहले क्वालिटी का है कि क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। अब इसके बाद यह है कि हमारा जब कारीगर घर में पहुंचा होता है, काम कर रहा होता है, तो मेरा जो सा मकसद है मैं उसको जाके दोबारा से देखता हूँ किसी किस्म का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरा ये इतना काम है और मैं जाकर बेहतरीन करके देखता हूँ, अगर कोई मसला मसाइल है तो मैं उसको जो हैंडल कर लेता हूँ। जी अब आपने अपना नाम और तारुफ बताना है कि आप इस कंपनी के साथ क्या काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद रमान है और मैं कारीगर के प्लेटफॉर्म में एज IT सपोर्ट अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहा हूँ। और मेरा जो बेसिक मकसद ये है कि कारीगर के प्लेटफॉर्म में जो भी प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज जो ऐड होती हैं जिनको हमने यूज़ करके उसको ऐड करना होता है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको मेंटेन करना है मेरा बेसिकली काम ये है। और इसके अलावा जो हम सिंगल लाइन इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि सारी जो हमारी जो सर्विसेज हैं वो एक जगह पे गैदर हो जाएं और उसके बाद हम सारी सर्विस को एक यूज़र को फैसिलिटेट करें और फर्दर उसके ज़रिए से हम यूज़र को इंगेज करें और जो अपनी जो सर्विसेज हैं वो उसको प्रोवाइड कर सकें। और जो इसके अलावा हम हमारा जो बेसिक जो पर्पज़ है वो वी वर्क ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, अगर क्वालिटी अचीव होगी तो हमारा विजन जो है वो भी हमारा अचीव होगा। ठीक है, मैं कारीगर के लिए इलेक्ट्रिशियन दरवाजा बंद करना शोर आएगा ट्रैफिक का। जी आप पहले अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम वकास है
और आपको कितना अर्सा हो गया इस कारीगर के साथ अटैच हुए हैं? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए तकरीबन इस कारीगर के साथ अटैच होते हैं और मैं एज आ इलेक्ट्रिशियन हूँ। मुझे इलेक्ट्रिशियन काम टोटल करते हुए 12 साल हो गए हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी ये वेबसाइट है कारीगर, बहुत अच्छी ऐप है और 24 आवर्स अवेलेबल उसमें है। आपकी ये जो सर्विसेज हैं सिर्फ किसी मखसूस एरिया में हैं कि पूरे लाहौर में हैं? नहीं, माशाल्लाह से पूरे लाहौर में है। पूरे लाहौर में है, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा अगला सवाल यह है कि आपकी जो सर्विसेज हैं इसको अगर हमने या किसी भी बंदे ने एक्सेस करना हो तो कौन कौन से ये ज़राए हैं जिसके ज़रिए से वो आपको एक्सेस कर सकते हैं? जी मेरे हमारे ये है माशाल्लाह से एप्लीकेशन है और कॉन्टैक्ट नंबर है और कॉन्टैक्ट के अलावा ये वेबसाइट भी बनी हुई है, वेबसाइट बनी हुई है। यानी वेबसाइट के थ्रू भी आप तक रसाई हो सकती है और कॉन्टैक्ट भी है। एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे है कि उस पर एप्पल पे भी है, आईफोन पे? एंड्रॉयड इस वक्त यानी एंड्रॉयड भी पर अवेलेबल हैं, लेकिन मुस्तकबिल में आप जो है एप्पल पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, उस पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और जो कस्टमर्स हैं वो आपसे सेटिस्फाइड होते हैं? हाँ जी, माशाल्लाह से बिल्कुल। हम इसके लिए किसी भी किस्म का काम होम से रिलेटेड हो, फैक्ट्री से रिलेटेड हो, किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक काम अवेलेबल करते हैं 24 घंटे में, किसी भी वक्त। हमारी मुकम्मल टीम है, माशाल्लाह से हर चीज़ है। जब आप मुख्तलिफ लोगों के घरों में काम के लिए जाते हैं तो लोगों को कोई मसला तो नहीं होता आपकी मौजूदगी की वजह से? नहीं, किसी को मसला होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा काम है कि हम ये काम करते हैं, अपने घर की तरह काम करते हैं। किसी भी लेडीज़ वगैरह को, फैमिली को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा काम पूरा एतमाद का है और हम अल्लाह का शुक्र अच्छा काम करते हैं और किसी भी किस्म की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम फरहान है। ठीक दो है, किस्म की सर्विस होती हैं, एक जनरल सर्विस होती है और एक मैनुअल सर्विस होती है। तो आज हमने देखा है कि ये फ़िलहाल इसी की जनरल सर्विस होने के यानी कि ज़रूरत नहीं है इसे, तो आज हम मैनुअल सर्विस स्टार्ट करेंगे। जी ये बोल्ट खोले जाते हैं सबसे पहले यहाँ से जी, ठीक हो गया। Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's kind of hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. वाइपर उतारा है ताकि हमें सेंटर वाले जो है ना नट को दिखाने के, अब इसकी स्टिकर उतारेंगे। स्टिक के नीचे इसके नट होते हैं, 3 नट यहाँ पर होते हैं। नट खोलने के बाद अब ये इसके फिल्टर उतारेंगे। इसका टॉपा पूरा उतारना है, इसलिए हम LED ये इसके फिल्टर अब ये निकाले जा रहे हैं जी सर। इसके बाद इसके बैक पे ना जैक होते हैं, लोग उसके उतारेगा। I don't wanna see you finally see you looking down and out, coming to me crying saying you miss having me around, gave you chances and you blew it, you so easily influenced, all the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying
स्टार्ट कर। अभी इसने टापा उतार दिया। तो अब इसकी जो कंडेंसर है ना, उसकी फिंसें जो है ना वो हमारे लिए मेन होती है। कंडेंसर की फिंसें, इसका बैक का कर्व और वो जो नीचे इसका ब्लोर है। अब हमने सिर्फ ये दो चीज़ें जो है ना काम करते हैं। इसके बाद जो है ना जब हम कर रहे हैं तो हमें ये तीन चीज़ें चाहिए। हमने थोड़ा सा सर्फ लिया, इसके अलावा एक बुरश है और ये बोतल है। इसके आगे हमने होल कर दिया। जब हम इस बोतल को यहाँ से पुश करेंगे सेंटर से तो एक प्रेशर बनेगा जो हमें इस हिसाब से। और इस बोतल में आपने सादा पानी डाला हुआ है? एक बोतल, एक डब्बे में जो सर्फ है, सर्फ वाला पानी, और ठीक। इस बोतल में सादा पानी है। ठीक है। और ये बुरश है। आप इस सरफ वाला ये पानी और ये ब्रश लेकर और ये इसका कंडेंसर साफ करेगा, क्योंकि इसकी फिंजें सीधी होती हैं तो इससे कि ऊपर की तरफ नीचे सीधा मारेगा। अगर वो दूसरी साइड पे मारेगा तो इस तरह इसकी फिंजें ख़राब हो सकती हैं। बिल्कुल ये जो इसको साफ करने का तरीका वो यही है, क्योंकि इसकी फिंजें सीधी है, इसलिए बुरश भी सीधा ही मारा जाएगा। अगर ये दाएँ बाएँ करेगा तो इसकी फिंजें टेढ़ी होगी। जैसे एनर्जी ऑफ सोर्स होता है, इसी तरह इसका भी एक सोर्स है जहाँ पर ये कूलिंग, इसका बैक पे एक कर्व होता है जहाँ से ये हवा सब करता है, खींचता है और वो आगे फ्लोर की तरफ से वो फिर आते हैं। और ज़्यादातर इसका जो कर्व होता है ना बैक साइड पे वो गंदा होता है ज़्यादा। फ्रंट से ये अक्सर साफ ही होता है, इतना गंदा फ्रंट से नहीं होता जितना बैक से होता है। अच्छा, इसकी सफाई में ये छोटा ब्रश भी यूज़ होता है? जी बिल्कुल, जहाँ पर यानी कि वो बुश दूसरा ना जा सके कपड़े धोने वाला, तो हम वहाँ पर ये बीच पर और मैनुअल सर्विस जब हम करते हैं इस तरह थोड़ा सा पानी जो है ना वो नीचे भी गिरता है। एहतियात की सूरत में हम नीचे कपड़ा वगैरह बिछा देते हैं ताकि अगर नीचे कलीन वगैरह है या इस तरह का कोई मसला है तो कलीन I'm saying ना bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was just by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I इस don't तरह की know दालें what you के say ऊपर about साइड में भी होती हैं? ये पीछे इसका बेसिक कर्व होता है जो कि सॉफ्ट वहाँ से आवाज़ भी भेजता है, सच करता है, वो भी Gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time. ये पानी का प्रेशर मारा जा रहा है। Gotta say goodbye. पानी का प्रेशर मार के जो सरफ है उसको धोया जा रहा है। मैनुअल सर्विस जो है ना इसी तरह लगे लगाए करते हैं। कुछ जगह पे एसी जो है थोड़ा सा गंदा होता है, उस सूरत में जो है ना हम मैनुअल सर्विस में कहते हैं कि आप मैनुअल सर्विस करा लेते हैं। यहाँ कई जगह पे होता है पाइपिंग अंडरग्राउंड होती है जो कि उतर नहीं सकती, जिनके पॉइंट जो है वो यानी कि कंक्रीट के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर भी हम मैनुअल सर्विस ही रखते हैं क्योंकि हम उसको उतार नहीं सकते, इसलिए हम वहाँ पर इसकी ड्रेन है, इसी बहाने ड्रेन भी साफ हो अब जब सर्विस करते हैं बोतल के साथ तो सिर्फ एक चीज़ आपने कवर करनी है और एलईडी स्पर्ट जो होते हैं ज़्यादातर सर्विस में वो तो कवर कर लेते हैं, तो लेकिन खिलाड़ी जो होते हैं ना वो इसी दौरान जो है स्किप में पानी डाल देते हैं, तो जब वो नीचे ऑन होता है तो पानी अंदर रिएक्ट करता है, सही जाती है खराब हो जाती है।
किट जो है ना वो कवर करती है। इसकी ये किट है, इसके ऊपर आप शॉपर भी डाल सकते हैं। अब अदरवाइज तो ये पूरी कवर्ड है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप इसमें ना कोई शॉपर वगैरह डाल सकते हैं ताकि इसमें पानी ना जाए। अगर पानी चला जाएगा तो उस सूरत में ये किट जो है वो खराब हो जाएगी। और इस LED पे याद कर लीजिए, इस पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। पानी नहीं पड़ना चाहिए, प्याज पूरी है इसमें। ये कारीगर कंपनी IT सर्विस, कारपेंटर, पेंट, फिटनेस, AC सर्विस, फाइनेंशियल, इलेक्ट्रिकल और ये प्लम्बर की सर्विस ये प्रोवाइड करती है। इनका ये फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैक पे लिखा हुआ है। इस वक्त जो है कारीगर एक्सपर्ट जो हैं ये इसकी मैनुअल सर्विस कर रहे हैं। ये इसका ब्लोअर है, ठीक है। ऊपर जो इसका आउटडोर होता है ना, उसके 2 वाल होते हैं। एक होता है क्या कहते हैं आपका डिस्चार्ज, जो सेक्शन होता है वो सक करता है, और जो डिस्चार्ज होता है वो प्रेशर बना के फेंकता है। जब सबसे पहले जो डिस्चार्ज है वो प्रेशर बना के फेंकता है, उस ऊपर इसका फैन चलता है। पीछे जब गैस अंदर सर्वाइव करके नीचे तक आती है तो उसकी जो गर्म हवा है ना, तो वो बाहर निकल जाती है। फिर जो ठंडी ठंडी हवा है वो यहाँ पर इसमें आ जाती है, इन सब पाइपों में घूम जाती है। तो जब ये ब्लोअर घूमता है तो ये जो वो ठंडी हवा होती है ना, उसके आगे ना ओस टाइप आ जाती है, तो वो आइस टाइप आ जाती है। फिर वो जो है ना वो ब्लोअर जो है ना वो आगे फेंकता है। लेकिन जी अब इसकी सफाई जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। ये मैनुअली इसकी सफाई आप भी इस तरह चाहें तो घर में कर सकते हैं। ये वाइब्रेटर है आपके सामने जो इस वक्त ये पार्ट है, इसको वाइब्रेटर बोलते हैं। इसी की जो सफाई अभी अच्छे तरीके से आपके सामने की गई है। अगर ये गंदा होगा, इस पर अगर ये डस्ट जमी होगी तो कूलिंग जो है वो परफेक्ट नहीं होगी। अब इसकी बॉडी की सफाई की जा रही है। तो ये ज़्यादा गंदा नहीं है, इसमें सिर्फ जस्ट है तो वो इसकी सफाई हो चुकी है, अब इसकी जो है फिटिंग होने लगी है। सबसे पहले जो LED को बाहर निकाला जा रहा है। LED को बाहर निकाल के फिट कर इसके जो लॉक्स हैं उनको अब ये बैठाया जा रहा है, ये प्रॉपर तौर पर। तकरीबन एक हफ्ते में, एक वीक में आपको ये उतार के साफ करके दोबारा लगानी चाहिए, ताकि हवा जो है वो कंटिन्यू आपके तक आती रहे, ब्लॉक ना हो। अगर ये ज़्यादा गंदे होंगे तो हवा आगे भी ब्लॉक करते हैं। अब इसके जो है नट बोल्ट को ये टाइट किया जा रहा है। Yeah, my life is lovely now. I'm focused on me. You said you were about to die. I guess the car is on E. But यहाँ see, पे I पेज ain't खोले even गए थे, tripping 'cause I वापस just उसी chose जगह to पे जो leave. है And इन पेजों को somebody gon' लगाया come जा रहा around है। and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that ये इसकी डिग्री है, find somebody else to love me one day. You'll realize इसके नीचे इसकी वायरिंग होती the है, grass ain't greener on the other side. No, ऊपर एक पेज का you did me dirty for the last time. So now I gotta say goodbye. ये फिल्टर लगाएगा। So now I gotta say goodbye. ये
मशीनरी से साफ करना है। ये इसका फाइनल टच होता है जो हमारे गंदे हाथ से इसको टच हुआ है। ये I know brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried. ये गरी का आउटडोर यूनिट पड़ा हुआ है, अब इसकी मैनुअल सर्विस होगी। Commentators and I don't know what you say about our private conversations, but it's got 'em hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me. कारीगर पानी की बाल्टी लेकर आ रहे हैं इस आउटर की सर्विस करने के लिए। आउटर वॉश करने के लिए आपको सिंपल एक पानी की बाल्टी, एक डिब्बा, एक स्पंज और एक कपड़े की, इसमें सरफ है जो हम एंड में जो है ना ये टापा वगैरह साफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम सिंपल एसी है, इसमें आप किसी भी तरीके से पानी मार सकते हैं। अगर इन्वर्टर एसी होगा तो इन्वर्टर एसी में आउटडोर में भी किट होती है जो कि इसके तकरीबन इतने हिस्से में मौजूद होती है। अगर आप वहाँ पर इस तरीके से पानी डालेंगे इस पर, तो उस सूरत में ये किट जो है ना आउटडोर की, तो वो भी उसमें पानी डाल सकता है, वो जल सकती है, ख़राब हो सकती है। तो अगर आउट इन्वर्टर है आपका एसी, तो उस सूरत में आप अपना एसी इस तरह साफ तकरीबन उसका इतना वहाँ पर आप आराम से अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ हो गया। ये आउटर तकरीबन इसी तरह से ही बात है। इसको पंप के साथ करने की जरूरत नहीं है, इसको टापा खोल के करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आउटर बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, तो उस सूरत में आप इसके 2 नट खोलेंगे, इसका टापा उठाएंगे, अंदर कंडेंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप पंप से भी वॉश कर लें। अगर इन्वर्टर है तो उस सूरत में आप कोशिश करें कि पंप के साथ वॉश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर पंप का प्रेशर होता है ज़्यादा तो उस सूरत में किट के अंदर पानी जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इसी तरह अगर साफ़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर। अब हमने इसे सरफ से अच्छी तरह जब धो लिया तो अब हम इसे पानी के साथ साफ करें। You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Gotta stay away from all your games, yeah. I know that और इसका जो ये हिस्सा होता है यहाँ पर पानी आपने बहुत ध्यान से मारना है, क्योंकि इसके नीचे इसकी सारी वायरिंग है, न्यूट्रल गेज जो आप यहाँ पर कोशिश करेंगे आप और एक बार बर्फ चाहिएगा कि यहाँ पर पंप ना यूज़ हो तो अच्छा है, लेकिन अगर कर दिया जाए तो बुरा भी नहीं है। अगर पंप यहाँ पर यूज़ हो तो इस
हमारा टाइम भी बच जाएगा। हमारा इतना टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया। अगर पंप हो जहाँ पर ये काम 10 मिनट में होना है वो काम आपका 3-4 मिनट में हो जाएगा। लेकिन वो बहुत केयर के साथ करने का बिल्कुल। जरूरत है। उसकी पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं कि होती है कि आउटडोर को नुकसान बिल्कुल पहुंचे। इसी तरह। Gotta say goodbye. अगर आपका इस तरह ऐसी हो गया तो एंड में आप कोई भी सूखा कपड़ा लेके जो फिटिंग कर तो आप करते हैं। Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you never ride or die, I guess the call is on E. But see, I ain't even tripping, cause I can trust and believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't want it till you find it, till you looking down and out. Coming to me crying, saying you was having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the time you told me beat it, now you gotta make the music come in. I know that I gotta stay away from all your games that I know that I you'll realize the grass ain't green on the other side. No, you The did good thing about our Karigar Vikas is that he is very passionate about his work. Whatever he do, he always want to deliver with the quality, and customer satisfaction is always his first priority. Book your appointment today. Call Karigar. कॉल पूरे रह जाते हैं ना जी जी बंद नहीं करते जोर से। जी ये जैसे ये खुला हुआ है आपका व्यू था पहले से। जी जी अक्सर इस वजह से भी था कि गैस यहाँ से वालों से बंद लीक हो जाती है। तो लीक होते हैं ना वाल तो उनकी गैस यहाँ से भी निकल जाती है। ये जैसे ये भी तकरीबन लूज ही है। अस्सलाम वालेकुम, जी कारीगर से बात कर रहा हूँ। ये हमारी टीम इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में भी अपनी ड्यूटी पर काम कर रही है। कस्टमर्स को हम एक कॉल पे फ़ौरन कारीगर प्रोवाइड कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि उनको हम रीज़नेबल प्राइस पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। ये हमारे एक्सपीरियंस्ड और वेरी प्रोफेशनल कारीगर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन से रेलिवेंट कोई भी काम हो रीज़नेबल प्राइस में बहुत कम वक्त में क्वालिटी के साथ डिलीवर करते हैं। सामने मेरा मशवरा है, मैं आज आपको बताऊंगा कि मकवाई की ट्यूनिंग कैसे करते हैं। ये 10 का डीलर है, ये गेट रिमूव खोलने के लिए होता है। ये 8 का डीलर है, ये मैंने बताता हूँ। दस का डीलर 15
या फिल्टर को निकाला जा रहा है, ठीक है, इसको फिल्टर बोलते हैं जी, ठीक है। फिल्टर के बोल्ट खोले जा रहे हैं जी जी, ठीक है। इसके अंदर से ये फिल्टर को निकाला जाएगा। ये पेट्रोल के साथ इस हिस्से की जो है वाशिंग होने वाली है जी। ये पेट्रोल को खोल दिया है, पेट्रोल आना शुरू हो गया है और ये ब्रश के साथ जो है इसकी सफाई की जा रही है। ये पेट्रोल के साथ इस हिस्से की जो है सफाई की जा रही है। ठीक है, और पेट्रोल के साथ इस हिस्से की सफाई की जा रही है। ये कवर के अंदर किसी की सफाई हो रही है। कवर को क्या कहते हैं जी? अच्छा, मैग्नेट टापा। इसके अब सफाई हो रही है मैग्नेट टापे की, अंदर से और बाहर से। पेट्रोल के साथ मैग्नेट टापे की अंदर और बाहर से सफाई की जा रही है। सर जी अब कार्बोरेटर खोला जा रहा है, खोल के देखेंगे अंदर को कचरा और पानी होने की वजह से कार्बोरेटर अपना परफॉर्मेंस नहीं देता। तो ट्यूनिंग के दौरान अगर खोल के उसे साफ़ कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। इसमें 2 ये नट्स होते हैं, इसे खोलना होता है। 4 मुँह वाला पेचकस जो है वो लग जाता है इसके साथ। ये आप खोल लें दोनों, एक यहाँ पे है, एक उसकी ऑपोजिट साइड। अच्छा, इसको खोल देंगे। आप देख सकते हैं कार्बोरेटर के अंदर कचरा है, जिसे अब हम साफ़ कर देंगे। ये स्लो जैक वगैरह, ये वॉल, ये साफ़ हो जाएंगे और उसके बाद इसी तरह इसे दोबारा लगा दिया जाए। ये 2 जैक होते हैं, ये पेट्रोल वाला और ये स्लो जैक होता है। ये क्या चीज़ है? स्लो जैक, ये क्या काम करता है? स्लो करने के लिए, बाइक की रिदम सेट करने के लिए। ये फ्रूट होते हैं, ये न्यूट्रल वाल होता है। वो दिखाएं, अगर ये न्यूट्रल वाल का जो फंक्शन है वो भी बताएं। पेट्रोल अगर बार बार जो है वो ओवर होना शुरू हो जाती है बाइक, तो सबसे पहले इसे चेक कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये ओवर कर रही है बाइक तो इसे चेंज कर दें, बाइक ओवर होना ख़त्म हो जाएगी। इसे चेक करने का तरीका ये है कि सर देखें इसे लाइट में करके कि ब्लॉक तो नहीं है। अगर ये ब्लॉक है तो इसमें पेट्रोल डाल के, एयर प्रेशर डाल के आप इसे खोल सकते हैं। इसके ज़रिए आप गन के ज़रिए, गन की प्रेशर के थ्रू आप इसे खोल सकते हैं। ये अब खुल चुका है। अब आप एज इट इज़ इसे दोबारा कार्बोरेटर में इंस्टॉल करें। पेट्रोल एडजस्टमेंट इनका वापस जो है कार्बोरेटर में दोबारा इंस्टॉल कर दिया गया। ठीक, कार्बोरेटर इनकी साफ हो सर्विस चुका है। करने के बाद कार्बोरेटर साफ हो चुका है। अब ये दोबारा फिट करते हैं।
इसको वापस दोबारा फिट कर दिया जा रहा है अपनी असली जगह पर। ये दोबारा नट जहाँ जहाँ से उतारे गए थे वहाँ पे इसको जो है वो टाइट किया जा रहा है। अब ये फिल्टर को साफ किया जा रहा है कपड़े के साथ। ये नया फिल्टर अब इसमें ये लगाया जाएगा। ठीक है जी। होंडा सीरीज 70 2018 2012 से ऑनवर्ड अभी तक में जो बाइक्स आएंगी उसके अंदर जो फिल्टर यूज़ होगा वो ये जाली वाला होगा। इस जाली वाले फिल्टर को ही इसके अंदर फिटिंग में करवाना है ताकि बाइक आपकी मिसिंग पे ना आए, टूटे ना। अब फिल्टर को इसके अंदर रख के यहाँ से इसका जो इस प्लम्ब को टाइट किया जा रहा है। फिल्टर को आप जहाँ से निकाला गया था वहीं पर इसको दोबारा फिट किया जा रहा है। अब कारपेट को फिट करेंगे आप? ठीक हो गए। ठीक हो गया। पेज ये क्या लग रहा है? अब इसको जो इसके पेज के साथ लगा के जो है और ये नट बोल्ट के साथ इसको टाइट किया जा रहा है। कारपेंटर को जो है नट बोल्ट लगा के वो टाइट कर दिया जा रहा है। तो वापस उसकी सफाई करने के बाद उसको अपनी जगह पर फिट कर दिया गया है। ये स्लाइड होती है, स्लाइड। ये क्या चीज़ है? ये स्लाइड होती है, स्लाइड जो इसका रेस क्या वाली- फंक्शन है? रेस के साथ इसका फंक्शन है। ये सही फिट करनी सही है फिट हो ठीक हो गया। ये टैपेड कवर? है। हाँ जी, 2 टैप। ठीक है। ये टैप कवर को जो है ये खोला जा रहा है। ये टैपर्स करने होते हैं। इन टैपर्स को करने के लिए सबसे पहले मैग्नेट को आपने टॉप पे करना है। अगर हम इसे टॉप पे ये बगैर टैपर्स को करेंगे तो वो कभी भी टैपर्स जो हैं वो सही एडजस्ट नहीं होंगे। तो टैपर्स को अच्छे तरीके से करने के लिए सबसे पहले मैग्नेट को टॉप पे किया जाए। अब ये टॉप पे, इसे टॉप पे चेक करने का तरीका, यहाँ पे टैप नहीं है। ये टॉप का नहीं है। ठीक है। ये नहीं है। अब ये सही है। तो अब इन्हें चेक करने का तरीका, ये लूज़ है कि टाइट है। अच्छा, ये ना ज़्यादा लूज होना चाहिए और ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अगर ठीक है। टाइट कर देंगे तो टाइट होने से बाइक जो है वो बार बार किक्स लेगी, और अगर लूज़ रख देते हैं तो उससे पेट्रोल एवरेज भी ख़राब होती है और बाइक के अंदर एक अलग शोर होता है, साउंड क्रिएट होता है, टैपर्स का टिक 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 टिक। तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन में से रखें।
किक भी नहीं लेगी और बाइक का पेट्रोल एवरेज अच्छी देगी। ये 9 का 8-9 का पाना 9 का पाना लगता है ये काफ़ी लगता है। अब इनके कवर्स को वापस जो है अपनी जगह पर फिट किया जा रहा है। अब बैटरी को वापस अपनी जगह पर किया जाएगा। बैटरी को अंदर लगाने के बाद इसके जो कनेक्शन जहाँ जहाँ से उतारे गए तो उनको दोबारा उसी जगह पर कनेक्शन लगाए जाएंगे। अब बैटरी की पतली की सफाई की जा रही है। आप इसको भी जो है बैटरी के ऊपर लगाया जाएगा। ये 17 का पाना लगता है। ये 17 का पाना लगा के इसका जो है नीचे से नट खोला जा रहा है। अब इसका जो है आयल उसको चेंज किया जाएगा। अब इसका आयल निकलना शुरू हो गया और नीचे कंटेनर में जा रहा है। अब ये जो है कवर खोला जा रहा है। यहाँ पे आयल गेज इसको बोलते हैं। सफाई करके जहाँ पर ये जो नया इंजन आयल है यहाँ पे इसमें डाला जाएगा। अब इसको वापस लगा के बंद किया जा रहा है। अब इसका इंजन आयल जो है चेंज किया जाएगा। इसे एवोलिन का जो है इंजन आयल के लिए बेहतरीन इंजन ऑयल पैकिंग को खोल कर इस कीफ के ज़रिए इस इंजन में डाला जाएगा। सीरीज 70 के लिए जो है हेवोलिन इंजन ऑयल सबसे बेहतर है। अब मैग्नेट टापे को जहाँ से खोला गया वापस उसी जगह पर फिक्स किया जाने लगा। तीन बोल्ट उनको टाइट किया जा रहा है। जो बोल्ट जहाँ जहाँ से उतारे गए तो उनको वहीं पे लगाया जा रहा है। अब गियर लीवर को उसी जगह पे वापस लगाया जाएगा। लो जब साइड टापे को हो जाए अपनी जगह पर दोबारा लगाया जाएगा। इसकी पहले सफाई की जा रही है। अभी चेन कवर खोला जा रहा है। उसमें हम देखते हैं कि चेन जो है वो किस हद तक में लूज है। चेन को लेवल करके उसे टाइट करेंगे ताकि चेन की जो लाइफ टाइम है वो बढ़े। इसके चैन को टाइट कर दिया गया। अब इसके कवर को वापस अपनी जगह पर ये लगाया जा रहा है। तो जब आप क्लच बटन को खोलने लगे हैं और फिर साफ करके ग्रीस कंप्लीट कर लगाएंगे।
ये इसका कवर है। पिन होती है, छोटी सी पिन आते हैं ऐसे। इसे साफ अब इसकी सफाई की जा रही है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? गरम बोलते हैं। वर्म। वर्म की सफाई की जा रही है। क्लच वर्म। ये ग्रीस है, ग्रीस को हाँ जी। इसको ग्रीस करने के बाद वापस अपनी जगह पे लगाया जा रहा है। अब इस कवर को वापस अपनी जगह पर ये लगाया जा रहा है। फिर 2 पेज उनको अपनी जगह पे वापस वो हो जाए क्या अब ये प्लग निकाल के इसकी सफाई की जाएगी। इससे हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि प्लग जो है वो लाल है, काला है, किस कंडीशन में है। अभी आपकी बाइक जो है वो पेट्रोल एवरेज अच्छी दे रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये लुक की सारी रेड लुक दे रही है, तो इसका मतलब कि आपकी बाइक जो है वो पेट्रोल एवरेज अच्छा दे रही है। अगर ये ब्लैक लुक दे रही हो तो इट मीन्स कि आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा पी रही है। ये सफाई के बाद इसको जो है वापस आप लगाया जाएगा अपनी जगह पर। नट बोल्ट जो है बाइक से उसको टाइट किया जाएगा। ये इसकी लास्ट कार्रवाई 1 बाई 1 इसके जितने भी नट बोल्ट हैं उनको टाइट किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इब्रार इकबाल टीवी। आज हम 12 वोल्ट पे चलने वाली इस्त्री को अनबॉक्स करेंगे और इसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आए रोज़ बिजली महंगी होती जा रही है और जितने आप यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतना ही जो बिल है वो महंगा होता जाता है। हालांकि असूल ये है कि आप जितनी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ सस्ती होती जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है कि आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपका जो बिल है वो भी बढ़ता जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा बिजली को कंज्यूम करती है और चाइना हमेशा इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखता हुआ मार्केट में नई से नई चीज़ें लेकर आता है। जैसे कि चाइना को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है, तो उसके मुकाबले में जो चाइना है एक 12 वोल्ट डीसी बैटरी पर चलने वाली जो आयरन है इसको मार्केट में ले आया है। ये सोलर सिस्टम पर भी जो है बआसानी चल सकती है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात बताएंगे और आखिर में मैं आपको अपनी कीमती राय से आगाह करूँगा कि आया हमें ये इस्त्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ आते हैं। ये देखेंगे इस पर लिखा हुआ ये मॉडल LM209 है, ड्राई आयरन है और ये 12 वोल्ट पे बैटरी के साथ चलती है और 150 वाट की ये इस्त्री है।
अब हम जो इसकी स्पेसिफिकेशन इस बॉक्स पर मेंशन है, सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे और इसके बाद हम इसको अनबॉक्स करेंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि सोलर एनर्जी 12 वोल्ट डीसी इलेक्ट्रिक ड्राई आयरन। ये 12 वोल्ट पर बैटरी पे भी चल सकती है और सोलर सिस्टम पे भी चल सकती है, और ये जो है ड्राई आयरन है, ये डीसी करंट पे चलने वाली इस्त्री है। उसके बाद नंबर 2 पे लिखा हुआ है ड्राई यूज़ ओनली, इसको सिर्फ ड्राई यूज़ किया जा सकता है, इसके साथ पानी का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। पानी का इस्तेमाल इसके साथ करना मना है, अगर आप इसके साथ पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब हो सकती है। इसके बाद इसके वाट लिखे हुए हैं कि 150 वाट है, और मैक्सिमम इसका जो करंट है वो लिखा हुआ 12.5 एम्पेयर। इसके बाद मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। नेक्स्ट में है कि ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, और उसके बाद लिखा कि ये एनर्जी सेविंग है, ये 1 मिनट में जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती है, और 2 मिनट में जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये कार की बैटरी के साथ भी काम करती है। फिर बताया गया है कि अगर आपके पास 100 AH की बैटरी है तो उस पर आप इसको 7 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसकी बॉडी के बारे में बताया गया है कि ये ABS बॉडी और एल्युमिनियम जो है बेस प्लेट पर ये मुश्तमिल है, और फिर इसके साइज़ जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 240 × 107 × 115 मिलीमीटर है। नेक्स्ट जो है विथ 3 मीटर कॉपर केबल एंड क्लम्प्स, तो इसके साथ जो है 3 मीटर की कॉपर केबल दी गई है, उसके साथ 2 एलिगेटर क्लम्प्स भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि रेड पावर इंडिकेटिंग लाइट, कि इसके साथ एक रेड पावर की इंडिकेटिंग जो है लाइट लगी हुई है। जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो जो रेड लाइट होगी वो ऑन हो जाएगी। और इसके साथ आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ कि बैटरी नॉट इंक्लूडेड, कि इसके साथ किसी किस्म की बैटरी फ्राहम नहीं की गई, ये बैटरी आपने खुद अलग से जो है वो परचेज़ करनी है। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या सकते हैं। इसमें ये एक आयरन है, इस आयरन के शेप काफ़ी खूबसूरत है, और ये लाइट वेट भी है। इसके साथ ही 3 मीटर की कॉपर वायर लगी हुई है, और साथ 2 एलिगेटर क्लम्प लगे हैं, एक रेड है और दूसरा ब्लैक है। ये जो ब्लैक क्लम्प है ये बैटरी के नेगेटिव ये टर्मिनल साइड पे लगता है, जबकि ये जो है ये पॉजिटिव है, ये बैटरी की ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ा जाता है। इस बॉक्स में एक मैनुअल यूज़र जो है बुक भी है, जिसमें इसके बारे में लिखा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब हम आते हैं दोबारा इस आयरन की तरफ। आयरन बहुत खूबसूरत ब्लू कलर की है, लाइट वेट है। इस पे जो है ये इसका कंट्रोलर सिस्टम भी है कि इसमें आप हीट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताया हुआ है कि मैक्स पर आप जो है कॉटन और ये लीलन के जो कपड़े हैं वो गर्म कर सकते हैं। उसके बाद उससे कम पे अगर टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो वूल के जो कपड़े हैं वो आप इस पे जो है इस्त्री कर सकते हैं। और फिर आगे बताया गया है कि नायलॉन और जो सिल्क इसके कपड़े इस पॉइंट पर इस्त्री किए जा सकते हैं। दोस्तों ये मुझे जो इस्त्री है हार रोड से 1350 रुपये की मिली थी। इससे सस्ती वाली भी इस्त्री वहाँ पर थी, लेकिन ये वहाँ पर सबसे अच्छी उन्होंने कहा दुकानदारों ने कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी की इस्त्री है, तो इसलिए मैंने इसी को ये परचेज़ किया है। ये मुझे 1350 की मिली है। इससे जो हल्की क्वालिटी वाली जो इस्त्री थी वहाँ पर वो 800 से स्टार्ट होती थी।
इस्त्री का सबसे पहला फ़ायदा मुझे जो नज़र आया वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती रहती है। अगर आपने किसी शादी में, किसी फंक्शन में या किसी तकरीब में जाना हो और सारा दिन लाइट ना आए तो आप जो है वो तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि आपके जो कपड़े हैं वो प्रेस नहीं होंगे तो आप उस फंक्शन में कैसे जा सकेंगे। लेकिन ये जो इस्त्री है ये आपकी इस परेशानी को दूर कर सकती है, क्योंकि इस इस्त्री को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसको डीसी करंट की ज़रूरत है। तो आप आसानी इसको बैटरी के साथ अटैच करके अपने कपड़े प्रेस करके आराम से जो है अपने फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा मुझे ये नज़र आया है कि ये जो है आपके बिजली के बिल में नुमायाँ कमी कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि एसी पे चलने वाली जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा करंट को कंज्यूम करती है और इस तरह आपके बिल पर भी जो है इजाफा होता जाता है। लेकिन ये इस इस्त्री ने बैटरी के साथ कनेक्ट होकर सोलर सिस्टम पर या बैटरी जो है 12 वोल्ट की उस पर इसमें चलना है, तो इसका फिर एसी करंट के साथ कोई लिंक नहीं होगा। इस तरह आप इसको जब भी कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि इसके इस्तेमाल से आपके बिजली के बिल में कोई इजाफा नहीं होगा। ये आपके बिल को कम करने में आपकी नुमायाँ तौर पर हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसका अगला फ़ायदा यह है कि वेट में ये बहुत ही हल्की है। इसको आप आसानी जो है बगैर थके हुए जो है अपने कपड़े इस्त्री कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है। इसके मुकाबले में जो दूसरी इलेक्ट्रिक जो आयरन होती हैं वो वज़न में ज़्यादा होती हैं। और इस इस्त्री को इस्तेमाल करने से पहले जो है हम इसके सेफ गार्ड्स को भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी जो एहतियात इस इस्त्री को इस्तेमाल करने से पहले करनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस्त्री के साथ अगर किसी भी किस्म का स्टिकर लगा हो तो आपने सबसे पहले उसको उतार देना है। और दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इस्त्री को जब भी स्टार्ट करें तो इसके टेम्परेचर डायल को चेक कर लें और उसे लोएस्ट टेम्परेचर पर सेट रखें। ये इसका जो है ये इसका टेम्परेचर डायल है। इसको जब भी आपने इससे स्टार्ट करनी है तो इसको आपने बिल्कुल जो है ये मिनिमम पर रख कर इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसमें और पॉइंट लिखा हुआ है कि इस्त्री आप जब भी कर रहे हो तो आप इस्त्री को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना। ये ना हो कि कोई बच्चा आ जाए और उस इस्त्री को हाथ लगा ले तो कोई हादसा हो सकता है। तो हादसे से बचने के लिए इस्त्री आप जब भी करें अपनी निगरानी करें तो इसको छोड़कर कहीं ना जाए। इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर इस्त्री काटते वक्त ये टूट जाए गिर के इसी स्टैंड से तो आपने उस इस्त्री को इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे सेफ गार्ड्स में जो वो चंद ज़रूरी हदायत थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ ऊपर जो है इस्त्री के पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि इस्त्री के कौन कौन से पार्ट है। ये ए पार्ट जो है ये बताया गया है कि ये हैंडल है। बी पार्ट के बारे में बताया गया है कि ये बॉडी है। सी पार्ट के बारे में बताया गया कि ये हीट जो है इंसुलेटिंग प्लेट है, ये जो इस्त्री के नीचे लगी होती है। इसके बाद डी पर बताया गया है कि ये सोल प्लेट है, ये डी है, ये सोल प्लेट। इसके बाद ई जो है ये टेम्परेचर डायल है, ये यहाँ पर और इस्त्री में यहाँ पर ये टेम्परेचर डायल है। इसके बाद एफ नंबर पर बताया गया कि ये इंडिकेटर लैंप है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एफ इंडिकेटर लैंप। ये आपको इस्त्री में भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये इंडिकेटर लैंप है। इसके बाद जी जो पॉइंट है इसमें इसकी पावर कोड के बारे में बताया गया है। ये इसकी पावर कोड है जो इसको दोस्तों ये मॉडल जो है ये 2 टाइप्स का अवेलेबल है, एक ड्राई और दूसरा जो है वाटर टैंक के साथ। तो फिलहाल जो हमारे पास है ये ड्राई मॉडल है।
दोस्तों ने इसके बारे में जो है वो चंद सवाल पूछे हैं। मैं इसको इस्तेमाल करने से पहले उनके जो है जवाब देना चाहूँगा। सबसे जो पहला सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये सिर्फ बैटरी पर ही चलती है कि इसको सोलर सिस्टम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है, जो मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये बैटरी पर भी इस्तेमाल हो सकती है और बैटरी के अलावा सोलर सिस्टम पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा सवाल इसके बारे में पूछा जाता है कि अगर इसको सिर्फ सोलर पैनल के साथ ही इस्तेमाल करना हो तो कितने वाट का पैनल जो है वो दरकार होगा। दोस्तों ये 150 वाट की इस्त्री है, तो इसके लिए सिर्फ 150 वाट का एक पैनल ही काफ़ी है जिसके साथ इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद जो अगला सवाल इसके बारे में पूछा गया है कि इसके साथ किस साइज़ की बैटरी लगाई जाए, कि इसके साथ किस साइज़ की बैटरी लगाई जाए। तो इसका जवाब ये है कि आप इसके साथ कार की बैटरी से लेकर 200 AH की बैटरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 100 AH की बैटरी के साथ इसका जो बैकअप है वो तकरीबन 7 घंटे है। आखिर में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, इसकी परफॉर्मेंस का जो मुआवजना है वो AC करंट वाली इस्त्री के साथ किया गया है। दोस्तों इसके अंदर जो है 12 वोल्ट का एलिमेंट लगा होता है, जबकि उस इस्त्री के अंदर 220 वोल्ट का एलिमेंट लगा होता है। इस वजह से दोनों की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। AC करंट पे चलने वाली जो आयरन है उसकी परफॉर्मेंस इससे बहुत ही बेहतर है, जबकि इसकी परफॉर्मेंस उसके मुकाबले में बहुत कम है। उसकी वजह क्या है कि इसने जो है बैटरी से चलना होता है या सोलर की पावर से चलना है और 12 वोल्ट के करंट पर इसने अपनी परफॉर्मेंस को शो करना होता है। ज़ाहिर है कि AC जो आयरन है उसको 220 वोल्ट का जो करंट है वो दस्तयाब होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बगैर किसी शक-व-शुबे के इससे कई गुना बेहतर है। अब हम इस इस्त्री को जो है 195 AH साइज़ की बैटरी के साथ जो है कनेक्ट करने लगे हैं। ये इसकी जो है 2 एलिगेटर्स लंप है। जैसे कि आपको पता है ये जो रेड है ये पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक है ये नेगेटिव होता है। अब हम पहले जो है रेड को ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। इसके बाद हम जो है ये ब्लैक वाला ये नेगेटिव हेड टर्मिनल के साथ इसको जोड़ेंगे। ये हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि इस आयरन की जो है रेड लाइट जो है ये ऑन हो चुकी है। हमने इसको ये मिनिमम पर सेट किया हुआ है। अब हम इसको मैक्सिमम पर सेट कर देंगे। हमने इसको मैक्सिमम पे सेट कर दिया। इस आयरन के ये टेम्परेचर डायल को हमने मैक्सिमम पर सेट रखकर छोड़ दिया है और अब हम इसको देखेंगे कि ये कितनी देर में जो है ये आयरन गर्म होती है और इसकी जो LED लाइट है तब ये ट्रिप होकर ऑफ होती है। जैसे कि हमें ऑलरेडी ये पता है कि ये जो इस्त्री है ये 150 वाट की है, तो इसलिए हमें इसके किसी वाट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जस्ट जो है इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इसकी जो रेड लाइट है मुतवत्तर जो है ये ऑन है। इस्त्री को हम चेक करते हैं नीचे से। इस्त्री जो है आस्ता जो ये गर्म हो चुकी है। लेकिन हमने अब ये चेक करना है कि ये कितनी देर बाद जो है ये टिप करती है। हम थोड़ी देर के लिए जो है वीडियो को पॉज कर लेते हैं, उसके बाद जो है ये टिप करेगी
तो फिर मैं आपको दोबारा कंटिन्यू करूँगा। अब हमने ये शर्ट रखी है, इसको हम चेक करने लगे हैं कि ये कैसे इस्त्री करती है। ये एक रेशमी शर्ट है, इस पे इस जो आयरन की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है। अब हम जो है एक कॉटन की शर्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक सिल्की शर्ट को इस्त्री किया था। अब हम इसको कॉटन की शर्ट पर वो चेक करना चाह रहे हैं कि कॉटन की शर्ट पर इसकी क्या परफॉर्मेंस है। इस इस्त्री को अब हम कॉटन की शर्ट पर ये चेक कर रहे हैं। इसकी जो LED लाइट है ये दस्तूर जो है ये ऑन है। इट्स मीन कि ये इस्त्री जो है इसकी जो LED लाइट है ये ट्रिप नहीं करती। ये वीडियो मैंने स्किप कर के बनाई है, तकरीबन 10-15 मिनट से जो मैं इस आयरन को जो है यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आयरन ट्रिप नहीं कर रही है। अब हम इसकी ये परफॉर्मेंस को कॉटन पे चेक कर रहे हैं। अब हम इसकी हीट को चेक करते हैं। हीट के बाद हम इसकी जो है एक केबल की हीट को भी चेक करते हैं। ये हल्की हल्की जो है केबल जो है ये गर्म हो रही है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी गर्म हो रही है। हमने दो शर्ट्स हैं वही इस्त्री कर ली हैं, लेकिन अभी तक जो है इसकी LED लाइट जो है ऑन है। अब हम जो है इसको उतार देते हैं। दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैं आपको पहले इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगा, फिर बाद में मैं आपको इसकी खामियों से आगाह करूंगा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, और आखिर में मैं आपको अपने ओपिनियन से आगाह करूंगा कि इसके बारे में मेरी फ़ाइनल राय क्या है। आया कि आपको इसको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। अब मैं सबसे पहले इसकी जो है खूबियों के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं। इसमें जो सबसे पहली खूबी है कि ये देखने में इंतहाई खूबसूरत है। देखने में ये खूबसूरत जो है नज़र आ रही है। इसके बाद जो इसमें दूसरी खूबी है कि ये लाइट वेट है, इसका वज़न बहुत हल्का है। आप इसको आसानी से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर ये थकावट के। इसकी अगली खूबी ये है कि ये बैटरी पर भी इस्तेमाल हो सकती है, और इसको आप सोलर जो है पैनल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर कार की बैटरी से लेकर आप इसके साथ 200 AH की बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी खामियों की तरफ आते हैं। इसमें जो फर्स्ट फॉल्ट है वो इसका जो टेम्परेचर डायल है ये कहीं भी लॉक नहीं होता, बल्कि ये इस तरह घूमता रहता है। इसको कहीं ना कहीं पर लॉक होना चाहिए था, जिससे हमें आइडिया हो कि कहाँ पे इसका जो है मिनिमम पॉइंट है और कहाँ पर इसका मैक्सिमम पॉइंट लॉक होता है। नंबर 2 पे इसकी जो ये परफॉर्मेंस है ये इंतहाई मायूस कुन है। ये सिर्फ हल्के जो कपड़े हैं उन पर तो इस्त्री कर सकती है, लेकिन जब आप कॉटन के कपड़े से इस्त्री करेंगे तो ये उस पर इसकी जो परफॉर्मेंस है आपको अच्छी नहीं मिलेगी। अब सबसे आखिर में मैं जो अपना ऑनेस्टली ओपिनियन इसके बारे में दूंगा कि आया आपको इस इस्त्री को परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, मैं इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस आयरन को बाय करें। अगर आप सिर्फ इसको बिजली की बचत के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस इस्त्री की बजाय गैस की इस्त्री जो है इसको इस्तेमाल करें। गैस की इस्त्री ख़रीद लें।
इसके लिए तो ना ही तो आपको जो है किसी सोलर सिस्टम की ज़रूरत होगी और ना ही किसी बैटरी की ज़रूरत। वीवर्स, मैं अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो इसी गैस की आयरन पाइल बनाऊंगा, जिसमें डिटेल के साथ इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या फंक्शन है, डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आए रोज़ बिजली महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से बिजली के बिल में भी इजाफा होता जा रहा है। इससे अगर आप मुश्किल तौर पर जान छुड़ाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाएं और महंगी बिजली से जान छुड़ाएं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं इब्रार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इब्रार इकबाल टीवी। वीवर्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाउनशिप लाहौर में 300 वाट का सिस्टम है। ये 150 वाट की जो इसमें तीसरी प्लेट के लिए स्टैंड में इसका जो स्टैंड है ये वेल्डर से बनवाया गया है। इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको रिव्यू भी नजर आ रही है कि इसको रोशनी से पानी मोड़ा भी जा सकता है, यानी ये मूवेबल स्टैंड में जो है बनाया गया है। लेकिन इसको बांध दिया गया है और हमारे सूरत में जो है इसकी तार जो है यहाँ से जा रही है, ये ऊपर से तार है और जो है नीचे आ रही है, चार्ज कंट्रोलर में जा रही है। इस वक्त आप बैटरी की पोजीशन देख सकते हैं कि बैटरी फुल चार्ज है 14.5 पे। Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying and see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love you one day. You'll realize the grass ain't green on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. इस सोलर सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट है उसकी बता देता हूँ। 12,000 के आए थे और एक बैटरी 6,000 की और AC/DC सीलिंग फ़ैन 4,300 का आया था। और इसके साथ जो चार्ज कंट्रोलर है वो 1,000 का आया था और जो स्टैंड बनवाया गया वो 1,500 का, 2 LED लाइट 200 की। इस तरह इस पर जो टोटल लागत आई है वो तकरीबन 25,000 के करीब जो है इसकी वो टोटल कॉस्ट है। वीवर, मैंने जो आपको ये रेट बताए हैं मुझे इन रेट में ये चीज़ें मिली थी। हो सकता है कि आपके इलाके में इन जो रेट में कमी बेशी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है और रेट से कम भी हो सकता है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसके बारे में अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं और कोई मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।